कहानियों की खिड़की से। अक्सर प्यार एक पिंजरे की तरह लगने लगता है। मन एक खिड़की को तलाशता है जो सिर्फ एक आजाद सांस ले सके। आंखों के कोर भिगा दे वो सरसराती हवा जो चेहरे पर एक मरहम सी लगे। आइए आइए नंदिनी जी, आप ही रोहन की मम्मी हैं। बहुत दिन से आपसे मिलने की सोच रहा था। बैठे बैठे। रोहन के स्कूल प्रिंसिपल ने नंदिनी जी से कहा। जी, मैंने इससे पहले भी आपको बुलाया था रोहन के बारे में बात करने के लिए। लगता है उसने आपको बताया नहीं, इसलिए आपको स्कूल से कॉल करके बुलाना पड़ा। नंदिनी की निगाहें चारों तरफ रोहन को खोज रही थी। क्या हुआ है यह सोच रही थी। जी, क्या हुआ रोहन को? अरे अरे, घबराइए नहीं, आपके बेटे को क्या हो सकता है। जी, वो बिल्कुल ठीक है और अपनी क्लास में पढ़ रहा है। मैंने तो यहाँ आपको। जी, रोहन के पापा ने फीस तो पिछले सप्ताह ही जमा कर दी थी। अरे नहीं नहीं, मुझे यह जानना है रोहन को घर पर पढ़ाता कौन है। जी, मैं पढ़ाती हूँ। क्या हुआ सर? नंदिनी जी, रोहन पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से रोहन की बहुत शिकायत आ। 6 साल की एज में उसका इतना अग्रेसिव व्यवहार है तो आगे चल के क्या होगा। कई दिनों से बच्चों को परेशान करना, उनका सामान तोड़ देना, ये सारी शिकायत उसके क्लास टीचर लगातार मुझ तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमें भी सबको साथ में लेकर चलना होता है। आप जरा ध्यान दीजिए उस पर। स्कूल की छुट्टी होने तक नंदिनी स्कूल में ही रुकी रही और रोहन को साथ लेकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही नंदिनी रोहन को कुछ समझाती, इससे पहले ही दरवाजे पर नंदिनी की सहेली रूपा खड़ी थी। हाय नंदिनी, मैं बस तेरा ही इंतजार कर रही थी यार। कल मेरे यहाँ एक छोटा सा फंक्शन है, तो मेरा ड्रेस मुझे आज ही दे देगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर चल, बस थोड़ा सा काम बाकी है, उसमें मैं करके दे देती हूँ। नंदिनी एक हाउसवाइफ भी है और अपने ही घर में एक छोटा बुटीक खोल रखा है। पहले कबीर और नंदिनी एक साथ ही ये बुटीक चलाते थे, लेकिन फिर कबीर को एक डिजाइनर की जॉब मिल गई। तब से नंदिनी ही इसे संभाल रही है। नंदिनी और कबीर की मुलाकात एक डिजाइन क्लास में हुई थी और वहीं प्यार हो गया। खैर, इस आपाधापी में रोहन की बात नंदिनी के दिमाग से निकल गई। शाम को जब नंदिनी खाना बना रही थी कि तभी उसे स्कूल में हुई बात याद आई और नंदिनी ने रोहन को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाया। रोहन अपने लड़ाकू विमान, ट्रक और भी न जाने क्या क्या खिलौनों से खेल रहा था। अरे क्यों बुला रही हो बहू, खेलने दो उसे। रसोई में क्या उसे रोटी बनाना सिखाओगी? बेटा तू खेल। अक्सर यही होता था और शायद होता रहेगा। दादा दादी का प्यार एक हद तक ही होना चाहिए, लेकिन कई बार ये प्यार बेहद हो जाता है। जहां बच्चों को इनके सामने डांटना एक गुनाह करार कर दिया जाता है, पर यहाँ तो हालात इससे भी कहीं ज्यादा खराब थे। नंदिनी ने चुप रहना ही सही समझा और अपने काम में लग गई। अगली सुबह नंदिनी रोहन को नाश्ता खिला रही थी और धीमी आवाज में बोलती भी जा रही थी। रोहन, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो बेटा? आप तो अच्छे बच्चे हो, फिर आप स्कूल में बच्चों के सामान क्यों तोड़ देते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहन बेटा, रोहन बेटा। रोहन की दादी की आवाज सुनकर रोहन उनके साथ खेलने चला गया। आज संडे है, कबीर से इस बारे में बात करूंगी, यह सोचकर नंदिनी भी अपने काम में लग गई और संडे के हिसाब से हैवी सा लंच तैयार करने लगी। कबीर और रोहन एक साथ टीवी देख रहे थे और माजी भी। संडे के दिन जब एक साथ रहते हैं और कबीर भी पूरा टाइम फैमिली को देते हैं, तभी टीवी पर एक एड आ रहा था। एड में एक बच्ची डॉल के साथ खेल रही थी। तभी रोहन भी बोल पड़ा, पापा मुझे भी ये डॉल टॉय चाहिए। कबीर ने तपाक से बोल दिया, बेटा ये तो लड़कियों के खेलने की चीज है, मैं आपके लिए एक रोबोट या गन लेकर दूंगा। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कबीर और माजी दोनों अक्सर ये बोलते रहते हैं, ये मत करो, ये तो लड़कियों का काम है। रसोई में क्या उसे लड़की बनाओगी?
या वो लड़का है तो वो केवल मार धाड़ या वायलेंट टॉय से ही खेलेगा? कबीर को बताने से पहले ही नंदिनी को रोहन के अग्रेसिव व्यवहार की वजह पता चल चुकी थी और यह मौका नंदिनी हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए नंदिनी बोल पड़ी, क्यों नहीं बेटा, आप डॉल से भी खेल सकते हो। इतना सुनते ही रोहन की दादी कुड़कुड़ाते हुए बोली, हाँ बेटा खेल, गुड़िया से खेल, उनकी तरह फ्रॉक भी पहन लेना, क्यों है ना कबीर। कबीर ने भी नंदिनी को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या तुम भी कुछ भी बोलती हो। चलो खाना लगाओ। नंदिनी मन में चल रहे द्वंद्व को अपने अंदर समेट कर खाना परोसने लगी। तभी रोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी मैं भी खाना लगाऊंगा, मैं भी खाना लगाऊंगा। कबीर ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए उसे रोका और गोद में बैठा लिया और बोला, नहीं बेटा आप खाओगे, मम्मा परस रही हैं। नंदिनी फिर बोल उठी, तो क्या हुआ, करने दो उसे, अच्छी बात ही तो है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पहले कबीर को भी महिलाओं के कपड़े सिलने में लगा दिया था, जैसे तैसे उसकी नौकरी लगी, अब रोहन को क्या बनाना चाहती हो। रोहन की दादी ने चिल्लाकर कहा। नंदिनी के सब्र का बांध टूट गया और वो आज तक की सभी बातों को बोल पड़ी। लड़का और लड़की में ऐसा भेद करना कहाँ से सही है? अगर रोहन लड़की की डॉल से खेलने का सोचता है तो वो सीख पाएगा कि कितना भावुक होता है एक लड़की का मन। वो उन्हें खिलौनों की तरह नहीं समझेगा माँ जी। अगर रोहन रसोई में अपनी माँ को काम करते देखता है और हाथ बटाना चाहता है तो वो सीखेगा कि जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं और भविष्य में एक भावुक मन पाएगा जो उसे लड़कियों के साथ खिलवाड़ करने से रोकेगा। ऐसा बनाना चाहती हूँ कबीर मैं रोहन को, एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ लड़का सुपीरियर होता है ये सिखाने के। पूरे कमरे में खामोशी पसर गई। नंदिनी खाना परोस के अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद कबीर को रसोई में देख नंदिनी चौंक गई थी। अरे मैं बना रहा हूँ चाय, तुम बैठो ना रोहन के पास। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप में भी ऐसा हुनर है कहानी लिखने का तो हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाएंगे। आप हमें अपनी कहानी खिड़की झरोका @gmail.com पर सेंड कर सकते हैं।